हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे कि आज का विषय रहने वाला है जो वो अधिकार के ऊपर क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। 10 क्वेश्चन आंसर रहेंगे और लास्ट में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा, क्योंकि चलते हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, अधिकार क्या है। तो अधिकार वे स्वतंत्रताएं और शक्तियां हैं जो व्यक्ति को समाज और राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं ताकि अपने विकास और गरिमा के साथ जीवन जी सकें। ये व्यक्ति राज्य के संतुलन बनाए रखती हैं। तो इतना आपको लिख देना है, बाकी आप थोड़ा बहुत अपने मन से लिख दीजिए ताकि आपके 2 से 3 पेज भर जाएं। ये मैंने हेडिंग बता दी, ये क्वेश्चन बता दिए, तो ये क्वेश्चन तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें अधिकार की आवश्यकता क्यों होती है। तो अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करते हैं। बिना किसी अधिकारों के व्यक्ति अपने कर्तव्य और स्वतंत्रताओं का सही उपयोग नहीं कर सकते। ये लोकतंत्र की नींव मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है प्रकृति के अधिकार क्या है। तो प्रकृति का अधिकार क्या है। तो प्रकृति का अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार किसी भी राज्य द्वारा दिए या छीने नहीं जा सकते। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसका भी अच्छे से पेपर निकल सके। और यहाँ की वीडियो फ्री पड़ी हुई है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। सारी टॉपिक्स की पड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल साइंस की। अगली मैं आपको एमए की भी बता दूंगा, जिस भी टॉपिक चाहिए। बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी की भी बता दूंगा, क्लास में भी शुरू कर दूंगा। तो अगला क्वेश्चन है विधिक अधिकार क्या है। विधिक अधिकार वे हैं जिन्होंने राज्य अपने संविधान और कानून के माध्यम से प्रदान करता है, जैसे कि भारत में मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, इसका संरक्षण न्यायालय करता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे है अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। तो अधिकार और कर्तव्य परस्पर पूर्वक हैं। जहां अधिकार व्यक्ति को कुछ करने की स्वतंत्रता देता है, वहीं कर्तव्य समाज और कार्य के प्रति उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हैं। दोनों का संतुलन आवश्यक है। और अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन प्रश्नों को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इनमें ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा कुछ। अगला क्वेश्चन है अधिकार की परिभाषा और उनके प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे परिभाषा और प्रकार पूछे गए हैं। तो परिभाषा पूछी गई हो तो अधिकार समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को प्रदान स्वतंत्रताएं जिनके द्वारा वह अपना सर्वगणीय विकास कर सके। अधिकारों के प्रमुख निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे कि नंबर 1 पर लिखना है प्राकृतिक अधिकार, जन्म अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता अधिकार, ये ऊपर ही बताया गया था। विविध अधिकार, संविधान व कानून से प्राप्त अधिकार। अगर प्रकार पूछे जाए तो ये प्रकार भी हैं, और परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। अगला है नैतिक अधिकार, नैतिक मूल्यों एवं आधिरातिक अधिकार। और अगला है राजनीतिक अधिकार, जैसे मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। और इसमें लास्ट में है सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार, शिक्षा, रोजगार, अवसर अधिकार व्यक्ति के जीवन की गरिमा, स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ये सारे टॉपिक ही कवर हो जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस पर लिखा है जॉन लॉक का अधिकारों के बारे में दृष्टिकोण था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा। तो जॉन लॉक ने अधिकारों को प्रकृति और अविच्छेद्य माना है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से 3 प्रमुख अधिकार प्राप्त हैं, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। ये 3 अधिकार। राज्य का उद्देश्य इन अधिकारों की रक्षा करना। यदि राज्य इसका उल्लंघन करता है तो नागरिकों को विरोध करने की भी अधिकार है। लॉक के विचार आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर मानवाधिकार की नींव बने हैं। ये लिख देना, बाकी थोड़ा बहुत अपन मोबाइल से पढ़ लेंगे या मन से भी लिख देंगे तो चल जाएगा, लेकिन हेडिंग में ये लिखना है जो मैंने बताया, ताकि जो एग्जामिनर है वो अच्छे से अंक दे सके। तो अधिकार का संरक्षण कैसे किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अधिकारों का संरक्षण मुख्य 3 माध्यम से होता है, संविधान, न्यायपालिका, लोकतंत्र। इन तीनों का अधिकार होता है। अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देकर, अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिकों को न्याय दिलाकर, नागरिक स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करके। भारत में अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। और क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 पर दिया गया है, भारत में मौलिक अधिकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो संविधान, इसका उत्तर है संविधान। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, और अनुच्छेद 14 से शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है 32 में अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद थे जो आपको पता होने चाहिए, आपके जीवन में भी काम आएंगे और आपकी एजुकेशन में भी काम आएंगे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि रहने वाला, अधिकारों के बिना लोकतंत्र का क्या महत्व है। सोचिए, अगर अधिकारी ना हो तो लोकतंत्र कैसा होगा। तो अधिकारों के बिना लोकतंत्र केवल नाम मात्र का शासन बन जाता है। नागरिक यदि स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त ना कर सके, मतदान ना कर सके या समान अवसर ना पाए तो लोकतंत्र का समाप्त हो जाता है। अधिकार नागरिकों को शासन में भाग लेने, सरकार की आलोचना करने और समाज में समानता बनाए रखने की शक्ति देते हैं। इसलिए अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। ये थे इस सीरीज़ के, इस वीडियो के 5-10 क्वेश्चन, और लास्ट वीडियो थी ये शायद इस पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर की। तो अगला पेपर मैं हिंदी का या भूगोल का शुरू करूँगा, उसकी वीडियो आएंगी। आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।